गाइस, कैसे हैं आप। आज हम करेंगे 18 जून के करंट अफेयर। और आज के करंट अफेयर से बहुत ही कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, बहुत कुछ रिपोर्ट्स हैं, कुछ आइसलैंड्स हैं जो कि हमारे एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला करंट अफेयर है, आज का मतलब 18 जून का पहला करंट अफेयर है कि विच इंडियन स्टेट प्रोड्यूसेस जीआई सर्टिफाइड जर्दालू मैंगोज़। तो इसमें ये पूछा गया है कि जीआई सर्टिफाइड जो जर्दालू मैंगोज़ है उसको कहाँ पे एक्सपोर्ट किया गया है। ये जर्दालू मैंगोज़ है कहाँ के, ये हैं जर्दालू मैंगोज़। याद रखिएगा कि ये हैं आपके बिहार के। प्रीवियस ईयर में यूपी ट्रिपल एससी में ये क्वेश्चन आ चुका है कि जीआई टैग से रिलेटेड एक क्वेश्चन उन्होंने पूछा था। ये भी जीआई टैग है, तो याद रखिएगा कि जर्दालू मैंगोज़ कहाँ के, ये बिहार के हैं। और ये कहाँ एक्सपोर्ट किए जा रहे हैं, तो ये यूके में किए जा रहे हैं। और जर्दालू मैंगोज़ बिहार, और बिहार से रिलेटेड एक और शाही चिली फ्रूट है जो कि एक्सपोर्ट किया गया है यूके। याद रखिएगा, शाही चिली, जर्दालू मैंगोज़ ये सब बिहार के हैं। बिहार से याद आया, यूपीएससी में एक बार क्वेश्चन पूछ चुका है कि मधुबनी पेंटिंग्स जो होती हैं वो कहाँ की हैं, तो मधुबनी पेंटिंग्स बिहार की होती है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। आइए आते हैं अपने सेकंड करंट अफेयर पे। वो है कि किस स्टेट ने अनाउंस किया है कि वो बीपीएल फैमिलीज़ जो हैं, बीपीएल मतलब बेलो पॉवर्टी लाइन की जो फैमिलीज़ हैं और जिन्होंने कोविड के चलते अपने किसी मेंबर्स को, जो उनका अर्निंग मेंबर था, उसको खो दिया है, तो उसके लिए वो 1 लाख रुपए उन्होंने अनाउंस किया। तो वो है कर्नाटका। इस स्कीम के थ्रू लगभग 25 से 30 हज़ार लोगों को बेनिफिट मिलेगा। ये काफ़ी अच्छी स्कीम है। आइए चलते हैं हमारे थर्ड करंट अफेयर पे। विच कंट्री हैज़ अनाउंस टू लॉन्च द वर्ल्ड्स फर्स्ट वुड सेटेलाइट। ये अपनी तरह की पहली सेटेलाइट है। हो सकता है इस वुड सेटेलाइट से क्रांति आ जाए। इस फर्स्ट वुड सेटेलाइट, इसका नाम है वीज़ा वुड सेट। याद रखिएगा, वीज़ा वुड सेट, सेट से है सेटेलाइट, नाम से पता चल जाएगा वुड सेटेलाइट। और ये किस कंट्री की है, तो ये है न्यूजीलैंड की। और न्यूजीलैंड प्रीवियस ये कुछ दिनों में इसलिए भी करंट अफेयर्स में रहा है कि ऐसे 2 ही कंट्री हैं वर्ल्ड में जिन्होंने मिसकैरेज के लिए लीव दिया है। एक है हमारा कंट्री इंडिया, जिसने पेड लीव दिया है मिसकैरेज के लिए, मिसकैरेज बेरकेवमेंट के लिए। न्यूजीलैंड और इंडिया एक अपनी तरह की बहुत ही यूनिक और बहुत ही अच्छी ये स्कीम है। ये चलते हैं हमारे चौथे करंट अफेयर पे कि वर्ल्ड एल्डर अब्यूज़ अवेयरनेस डे कब मनाया जाता है, तो ये है 15 जून को। बहुत ही ईजी है याद करने में, 15 जून को वर्ल्ड अब्यूज़ अवेयरनेस डे। ये चलते हैं हमारे फिफ्थ करंट अफेयर पे कि ब्रिटेन अनाउंस द फ्री ट्रेड एग्रीमेंट विथ विच कंट्री फॉर कार्स, स्कॉच, विस्की एंड कन्फेक्शनरीज, तो ये है ऑस्ट्रेलिया। और सिक्स करंट अफेयर है, वेयर इज़ नाटो हेडक्वार्टर। तो नाटो हेडक्वार्टर कहाँ पे है, तो नाटो का हेडक्वार्टर है ब्रिसेल, बेल्जियम में। बेल्जियम के अंदर ब्रिसेल जो इसकी कैपिटल है। और बेल्जियम जो है वो एक वेस्टर्न यूरोप कंट्री है। नाटो के अंदर कितने कंट्रीज़ है, तो वो है 30 कंट्रीज़। और हाल ही में नाटो इसलिए करंट अफेयर में था कि चाइना को नाटो ने कहा है कि ये एक ग्लोबल सिक्योरिटी थ्रेट है, एक ग्लोबल सिक्योरिटी थ्रेट है। और नाटो में कौन सी कंट्रीज़ होती हैं, 30 कंट्रीज़ हैं, लेकिन वो कौन सी कंट्रीज़, तो ये यूरोपियन और नॉर्थ अमेरिकन कंट्रीज़ होती हैं। 6 करंट अफेयर्स होते हैं। अब हम आएंगे अपने 7th करंट अफेयर पे। और हाँ, आपको एक चीज़ और बताना भूल गई, एक चीज़ और बता देती हूँ कि कर्नाटका जो था ना, कर्नाटका इस चीज़ के लिए भी करंट अफेयर में था कि फ्लावर प्रोसेसिंग सेंटर खोलने जा रहा है कर्नाटका में। और कर्नाटका में डीबीटी स्कीम जो है उसके लिए मोबाइल ऐप भी लॉन्च किया। डीबीटी क्या है, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र। आइए चलते हैं हमारे 7th करंट अफेयर पे। एक चीज़ और आपको बता देती हूँ कि ऑस्ट्रेलिया, हमने पढ़ा था ना ऑस्ट्रेलिया, तो ऑस्ट्रेलिया इसलिए भी करंट अफेयर में था कि ऑस्ट्रेलिया ने चाइना की बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव डील जो है ना उसको मना कर दिया है, कि अब उससे बाहर आ गई है। आइए चलते हैं हमारे 7वें करंट अफेयर पे कि वो कौन सी कंट्री है जिसने SDG इंडेक्स एज़ पर सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिपोर्ट 2021 में टॉप किया है। देखिए, जहाँ भी सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिपोर्ट की बात आती है ना, ये SD गोल्स, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ये कहीं भी आएगा, समझ लीजिए ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। हर एग्ज़ाम का ये फेवरेट है, यूपीएससी का फेवरेट है, पीसीएस का फेवरेट है, और भी सर्विसेज जो हैं स्टेट की, सबका ये फेवरेट है। तो इसमें टॉप किया है फिनलैंड ने। और याद रखिएगा, फिनलैंड में एक और इन रिपोर्ट में टॉप किया है, वो है वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2021 में। और
फिनलैंड के बाद जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिपोर्ट है उसे फिनलैंड के बाद सेकंड कंट्री थी स्वीडन ने, स्वीडन के बाद थर्ड कंट्री थी डेनमार्क। इंडिया किस में रैंक आई है? 120 आई है, 193 कंट्रीज़ में 120 रैंक है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है, आपसे पूछा जा सकता है कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल में इंडिया की रैंक क्या थी। तो याद रखिए कि 120 स्कोर 60.1 है। अब आते हैं हमारे 8वें करंट अफेयर में, जो कि है कि विच रिसेंटली रिलीज रिपोर्ट वाज टाइटल द रेस अगेंस्ट टाइम फॉर स्मार्टर डेवलपमेंट रिपोर्ट। तो ये पूरा नहीं लिखा हुआ है, इसमें ही पूछा गया था रेस अगेंस्ट टाइम फॉर स्मार्टर डेवलपमेंट ये किसने जारी किया? तो ये जारी किया ये यूनेस्को साइंस रिपोर्ट है। यूनेस्को का हेडक्वार्टर है पेरिस में, पेरिस कैपिटल, फ्रांस की कैपिटल पेरिस में है। और यूनेस्को साइंस रिपोर्ट में क्या बताया गया? उसमें बताया गया है कि जो देश हैं, जो सभी देश हैं, उन्होंने लास्ट 5 ईयर में अपने देश में साइंस के लिए क्या किया है, मतलब क्या कोशिशें उन्होंने किया है स्मार्ट डेवलपमेंट के लिए। आते हैं अपने 9th करंट अफेयर पे, वो है आईसीपीडिया ऑनलाइन पोर्टल। तो ये ऑनलाइन पोर्टल किसके लिए? ये है फॉर क्लाइमेट चेंज, ये पब्लिक के लिए है। हम और आप भी इसको यूज़ कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं क्लाइमेट चेंज के इफेक्ट्स कहाँ पे कैसे क्या पड़े हैं। और याद कर आपको दिलाते हैं कि वर्ल्ड का फर्स्ट एनर्जी आइसलैंड, ये आज का करंट अफेयर नहीं है लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि आप इसको याद रखें, किसी एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है। तो वर्ल्ड का फर्स्ट एनर्जी आइसलैंड को डेनमार्क ने अप्रूव कर दिया है। आइए आते हैं अपने 10वें करंट अफेयर में। नाफेड इज़ रजिस्टर्ड अंडर विच एक्ट? ये है कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ एक्ट। कोऑपरेटिव सोसाइटी, आपको पता है अमूल जो है वो भी एक कोऑपरेटिव सोसाइटी है। कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ जो होती है वो एग्रीकल्चर सेक्टर में और कई सेक्टर्स में होती हैं। देखिए जो नाफेड स्कीम है ये एग्रीकल्चर के लिए ही है। नाफेड का फुल फॉर्म है नेशनल एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। आइए आते हैं अपने 11th करंट अफेयर, वो है पाइन आइसलैंड ग्लेशियर। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाएगा, पूछा जा सकता है आपसे कि पाइन आइसलैंड ग्लेशियर कहाँ पे है? तो ये है अंटार्कटिका में। और ये पाइन आइसलैंड ग्लेशियर इसलिए भी इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि ये फास्टेस्ट मेल्टिंग आइसलैंड है इस रीजन में। अंटार्कटिका में फास्टेस्ट जो मेल्टिंग हो रहा है, आपको पता है मेल्टिंग से कितने ज़्यादा इफेक्ट्स पड़ते हैं हमारे इन्वायरमेंट पे, कहीं पे पानी बढ़ जाना, कहीं पे कुछ हो जाना। तो आपके जो ये आप कह सकते हैं कि बाढ़ वगैरह भी आ सकती है, ये भी इसका ही एक इफेक्ट होता है। 12th है विच कंट्री प्लेस्ड होस्ट टू वीवा टेक्नोलॉजी कॉन्फ्रेंस? तो ये है फ्रांस, वीवा टेक्नोलॉजी कॉन्फ्रेंस। आज के लिए इतना ही। 12 करंट अफेयर्स हो के बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पाइन आइसलैंड ग्लेशियर बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आपका सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिपोर्ट, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फिनलैंड, वर्ल्ड का फर्स्ट एनर्जी आइसलैंड, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और ये रिपोर्ट यूनेस्को की साइंस रिपोर्ट बहुत ज़्यादा नहीं आती है, कम ही आती है देखने में। द रेस अगेंस्ट टाइम फॉर स्मार्टर डेवलपमेंट, यूनेस्को की रिपोर्ट, ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और हमारी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये जो आपके 1 लाइनर्स होते हैं, 1 डे एग्ज़ाम्स होते हैं। जीआई सर्टिफाइड जरदालू मैंगोज़, बिहार की लीची, शाही लीची और जरदालू मैंगोज़। और याद रखिएगा मैंने आपको कल बताया था कि इंडिया जो है ना बनाना प्रोड्यूसर हो गया, नंबर 1 वर्ल्ड का बनाना प्रोड्यूसर हो गया है। और ये दुबई में बहुत ढेर सारे बनानास जो है ना वो एक्सपोर्ट किए जा रहे हैं इंडिया से। थैंक यू वेरी मच। कैसा लगा आपको आज का सेशन? मुझे ज़रूर बताइएगा, फीडबैक्स ज़रूर दीजिएगा। थैंक यू।